सोलंकी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में सीटों का बंटवारा, लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीटों के बंटवारे को लेकर हम जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम बातचीत करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं विधानसभा। ठीक है, विधान सभा। ओके, तो विधानसभा, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विधानसभा के बारे में। तो विधानसभा जो सीट है मध्य प्रदेश में वो कितनी है? 230 प्लस 1 यानी कितनी है? 231 सीट है ना। मध्य प्रदेश में 230 सीट है। एक जो है एंग्लो इंडियन के लिए होती है, इसलिए टोटल जो विधानसभा की सीट है एमपी में वो 231 है, 231। ओके, 231। इसके बाद में विधानसभा में आरक्षण है। विधानसभा में आरक्षण यानी होता है रिजर्वेशन, है ना। यानी ओबीसी के लिए है कि एसटी के लिए है कि एससी के लिए है ना। यानी कहने का मतलब किसी विशेष क्षेत्र से एसटी कास्ट का ही व्यक्ति वहाँ से चुनाव लड़ पाएगा, या एससी ही कास्ट का वहाँ पे व्यक्ति चुनाव लड़ पाएगा, या ओबीसी कास्ट का, या फिर कोई महिला, है ना, उस सीट से चुनाव लड़ पाएगी। ये होता है आरक्षण, है ना। तो विधानसभा में आरक्षण होता है, आरक्षण हाँ होता है ना। विधानसभा में आरक्षण होता है। तो यहाँ पे विधानसभा में आरक्षित सीटें तो एसटी के लिए कितनी होगी, एससी के लिए कितनी होगी, इस बारे में हम देखते हैं ना। आरक्षण तो होता हमने देख लिए, तो एसटी के लिए और एससी के लिए कितनी होगी, है ना। तो हमारे पास में ना जो एसटी के लिए है वो कितनी है? 47, और जो एससी के लिए है वो कितनी है? 35। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। एसटी के लिए कितनी है? 47 है, और एससी के लिए कितनी है? 35 है। यदि इनको प्लस कर दें तो 82 होता है। ओके, 82 यानी 82 सीट जो है मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन के अंतर्गत है या आरक्षण होता है ना। आरक्षित है कितनी सीटें? 82। कैसे कैसे? एसटी के लिए 47, एससी के लिए 35। ओके, अब इसके बाद में आते हैं हम लोकसभा में। लोकसभा, अब देखें लोकसभा सीट, है ना, ये विधानसभा सीट थी, अब ये लोकसभा सीट, है ना। तो यहाँ भी अब हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा सीट मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 29 सीट है ना। लोकसभा की मध्य प्रदेश में कितनी सीट है? तो 29 सीट है, याद रहेगा, है ना। मध्य प्रदेश की कितनी सीट है? 29 सीट है। ओके, क्लियर है क्या? लोकसभा की मध्य प्रदेश में 29 सीट है। तो इसमें आरक्षण होता है क्या? हाँ, तो इसमें आरक्षण होता है, इसमें भी आरक्षण होता है। तो आरक्षण होता है तो भाई एसटी के लिए कितनी सीट और एससी के लिए कितनी सीट? तो एसटी के लिए ना कितनी है इसमें? 6, और एससी के लिए कितनी है? 4। ओके, बस इतनी जानकारी आपको याद रखना है। लोकसभा में 29 है, और है ना आरक्षण होता है क्या इसमें? तो हाँ, आरक्षण होता है। तो एसटी के लिए कितनी सीट है? 6, यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट कितनी हुई? 6, और एससी के लिए कितनी? 4। अब हम इनके ना नाम भी देख सकते हैं, क्योंकि पिछले टाइम में इनके एसटी की आरक्षित सीट कौन कौन सी है, या इनमें से कौन सी नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, यानी ओके, है ना, या बन भी चुका होगा पिछले टाइम में, और भी बहुत सारे पेपर होते हैं, क्योंकि है ना। तो एसटी के लिए कौन कौन सी 6 सीट आरक्षित है, उनको ऐसे याद कर लेते हैं हम, है ना। देखो क्या होता कि गाँव में ना नकल, खसरा, बही ये बड़ा फेमस है ना। और खसरे का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, खसरा, है ना। आपने देखे होंगे बटे में चलता है ना, 161/2/3 ऐसा चलता है ना, वही खसरा। तो खसरा क्या होता, कई को बहुत मायने रखता है, और परिवार में कई सदस्य ऐसे होते हैं कि भाई उनके बारे में जानकारी नहीं होता, तो वो पेटी निकालते हैं और वैसे ही ओपन करके ही रख देते हैं, है ना। परंतु जो समझदार होता है वो क्या बोलता है, मैं बड़ी मेहनत से लाया हूँ, उसको करके अंदर धरो, है ना। तो मैंने उसी के ऊपर से एक कोड बनाया, सिंपल सा कोड है ना। खसरा धरबे, खसरा धरबे, खसरा धरबे मंडला से लाया हूँ, ऐसे याद कर लेते हैं। खसरा धरबे मंडला से लाया हूँ, कितना सिंपल है ना। कैसे याद करेंगे? खसरा धरबे मंडला से लाया हूँ। तो ये अपना क्या हो जाएगा? खरगोन। क्या हो गया ये अपना? खरगोन। इसके बाद में ये
शहडोल, ये रतलाम, धार, बैतूल और मंडला। 1 2 3 4 5 6, 6 नाम हो गए। ये वाला कौन सा? खरगोन, शहडोल, रतलाम, धार, बैतूल, मंडला, पूरे 6 नाम हो गए। अच्छा, इन नामों में ना कैसे प्रश्न बन सकते हैं कि भाई एसटी के लिए आरक्षित सीट इनमें से कौन सी नहीं है, तो इनमें से 3 ऑप्शन तो सही रहेंगे, एक ऑप्शन आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से कौन सी नहीं है करके, तो वो कोई भी ऑप्शन डाल सकते हैं। ओके, अब एससी के लिए 4 कौन कौन सी सीट है, तो एससी के लिए है ना, एससी के लिए 4 कौन कौन सी सीट है उनको ऐसे याद करेंगे, ऊटी देवी, ऊटी देवी है ना, ऐसे याद करेंगे, देवी है ना, ऊटी देवी। तो ये क्या हो जाएगा, उज्जैन, टीकमगढ़, देवास और भिंड। ये कौन कौन सा, उज्जैन, टीकमगढ़, देवास और भिंड। तो ये 4 सीटें जो है वो एससी के लिए है ना। क्लियर है क्या, है ना। तो यहाँ पे ना प्रश्न कैसे आता है, बिल्कुल हिंदी में लिखा रहता है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, और इसमें क्या लिखा रहेगा, अनुसूचित जनजाति ना, बिल्कुल हिंदी में साफ अक्षरों में लिखा रहता है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट कितनी है लोकसभा में, 6। ओके, इसके बाद में हम देख रहे हैं लोकसभा के बाद में हम देख रहे हैं राज्यसभा, राज्यसभा सीट, राज्यसभा सीट। अब देखिए राज्यसभा सीट के बारे में हम देख रहे हैं, तो राज्यसभा में कितनी सीट है, 11 सीट है ना। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीट है, तो 11 सीट है। अब भी इसमें आरक्षण होता है क्या, तो आरक्षण इसमें नहीं होता, इसमें आरक्षण नहीं होता। तो ये सारे प्रश्न बनने का सवाल ही नहीं उठता, यहाँ पे तो कोई सवाल ही नहीं उठेगा यानी, क्योंकि आरक्षण होता ही नहीं है। ओके, थैंक यू।